हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। ये वीडियो बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ के बारे में है। इट इज़ फोर्थ पार्ट ऑफ अवर बायोलॉजी जीके सीरीज़। इस सीरीज़ की बाकी 3 वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो। हमारा पहला एमसीक्यू है, विच चैम्बर ऑफ द ह्यूमन हार्ट हैज़ थिकेस्ट वॉल। ये एन है। राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट आर्ट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो जो हमारा हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं ऐसे करके। ये जो छोटे होते हैं ये चैम्बर्स होते हैं हमारे आर्ट्रियम, और जो आर्ट्रियम जो होते हैं ये होता है हमारा राइट आर्ट्रियम, और ये जो होता है लेफ़्ट आर्ट्रियम। और उसके बाद ये जो दोनों है ये बड़े वाले होते हैं, इनको ये वेंट्रिकल्स होते हैं। ये होता है हमारा राइट वेंट्रिकल, और ये जो होता है हमारा वो होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो थिकेस्ट वॉल किसकी होती है, पहले थिन वॉल किसकी होती है। थिन वॉल्स होती है इन दोनों की, क्योंकि ये जो दोनों चैम्बर्स होते हैं इन्होंने जो ब्लड होता है वो अपने नियर बाय जो दूसरे चैम्बर्स होते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं, उनको ही ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो इनकी जो वॉल्स होती हैं वो सबसे थिन होती हैं, ठीक है। तो लेफ़्ट वेंट्रिकल, तो जो राइट हमारा आर्ट्रियम हो गया और लेफ़्ट आर्ट्रियम हो गया, तो ये ऑप्शन तो हमारे कट ही हो गए। तो राइट वेंट्रिकल लेफ़्ट वेंट्रिकल किसकी ज़्यादा होती है, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल की ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि राइट वेंट्रिकल ने तो अपना जो ब्लड होता है ये लंग्स को ही देना होता है। जो लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इसके लेफ़्ट में भी होते हैं और इस राइट में भी होता है एक, और एक लेफ़्ट में भी होता है। तो दोनों लंग्स को ब्लड देना होता है। कौन सा देना होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड आता है पूरी बॉडी से। तो इसकी वॉल तो ज़्यादा थिक नहीं होती, लेकिन जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है उसने अपना जो सारा ब्लड होता है वो देना होता है हमारी बॉडी को। हमारी बॉडी को ट्रांसपोर्ट करना होता है फ्रॉम हेड टू टो, इसीलिए इसकी जो वॉल होती है वो सबसे ज़्यादा थिक होती है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लेफ़्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट है, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इज़ थ्रोन इनटू विच चैम्बर ऑफ द हार्ट। तो कौन से चैम्बर में जो ब्लड होता है, कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 वाला ब्लड हमारे हार्ट के कौन से चैम्बर में आता है, बॉडी से। तो ये बनाया था अभी हमने। तो जो ब्लड होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला वो आता है सबसे पहले हमारे राइट आर्ट्रियम में। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, राइट आर्ट्रियम, ठीक है। ऊपर से जो हमारा ब्रेन होता है वहाँ से जो अपर वेना कावा होती है वो लेके आती है, और जो हमारी पूरी बॉडी से, लोअर बॉडी से जो ब्लड आता है वो इन्फीरियर वेना कावा लेके होती है। तो राइट आर्ट्रियम है जो इसका राइट आंसर है। ये जो राइट वेंट्रिकल है ये वाला ब्लड जाता है फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर ये जाता है लंग्स में, ठीक है। उसके बाद ये जो लेफ़्ट आर्ट्रियम है यहाँ ब्लड आता है कहाँ से, लंग्स से। क्यों आया लंग्स से, क्योंकि लंग्स में ब्लड गया भी तो है। कौन सा ब्लड गया लंग्स में, CO2 वाला। अब वहाँ से O2 वाला ब्लड लेके भी तो आना है, वो कौन लेके आएगा, वो कहाँ आएगा, इस चैम्बर में। ये कौन सा चैम्बर है हमारा, लेफ़्ट आर्ट्रियम, ठीक है। तो यहाँ से फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है राइट आर्ट्रियम। उसके बाद, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर द एंटी रेबीज़ वैक्सीन। एंटी रेबीज़ वैक्सीन, अब रेबीज़ क्या होती है, रेबीज़ एक ऐसी डिजीज़ होती है जो किसी डॉग के बाइट करने से हो जाती है। तो वो उसकी वैक्सीन बनाई है, किसने बनाई थी, सबसे पहले इन्वेंट की थी लुईस पास्चर ने, ठीक है। लुईस पास्चर ने इन्वेंट की थी एंटी रेबीज़ वैक्सीन। फिर है, व्हाट इज़ द लाइफ स्पैन रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कितने होते हैं, आई थिंक आई फॉरगॉट टू पुट द ऑप्शन, ये सारे ही गलत है। 120 डेज़ होते हैं, 120 डेज़ रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में रह सकता है। उस जैसे इसकी जो एज हो गई 120 मान लो, तो ये जो सेल है ये खुद ही हमारे ब्लड में डिजनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी जो एज होती है वो क्या होती है, 120 डेज़। उसके बाद, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स इनका फंक्शन क्या है, RBCs का। ऐसे रेड ब्लड सेल्स होते क्या हैं, वो वाले सेल्स जो O2 को ट्रांसफ़र करते हैं हमारी पूरी बॉडी में, कहाँ से, हार्ट से। तो इनका काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करना, तो ये तो सही है।
तो ए ऑप्शन इज़ राइट ऑप्शन। इम्यून द बॉडी, नहीं, हमारी बॉडी को इम्यून करने के लिए तो हमारे बी और टी सेल्स हैं, तो ये तो नहीं है बिल्कुल भी। टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू हार्ट, तो ये भी सही है। जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हमारी बॉडी से आ रहा है वो भी तो आरबीसीज ही लेके आ रहे हैं, तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर है बोथ ए एंड सी। एक और बात, ये जो एच बी होता है, ये एच बी ओ टू को भी कंबाइन, ओ टू भी इसके साथ कंबाइन हो सकता है और सी ओ टू भी कंबाइन हो सकता है। तो जब ओ टू की अमाउंट ज़्यादा होती है तब ये एच बी ओ टू को अपने साथ कंबाइन करता है और फिर हमारी पूरी बॉडी में लेके जाता है। जब ओ टू कम हो जाता है यानी कि एच बी इसको सेल्स में रिलीज़ कर देता है, तब सी ओ टू जो होता है वो इसके साथ कंबाइन हो जाता है। तो ये दोनों को ही एक अपने साथ कंबाइन कर सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड सी। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है, तो वो अरिथ्रोसाइट्स होते हैं। ल्यूकोसाइट्स होते हैं WBC, और लिम्फोसाइट्स तो अभी बताया बी सेल्स और टी सेल्स जो होते हैं। फैगोसाइट्स वो होते हैं जो तब एक्टिवेट होते हैं हमारी बॉडी में जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन जो सब्सटेंस होता है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, तब ये एक्टिव हो जाते हैं और उसको खा जाते हैं। तो इसका आंसर है अरिथ्रोसाइट्स। उसके बाद विच अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर टू मेक पॉलीपेप्टाइड्स, व्हाट पॉलीपेप्टाइड मेक बाय ज्वाइनिंग टुगेदर। तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं, कौन से बॉन्ड के साथ, पेप्टाइड बॉन्ड के साथ। तो फिर जब ये चेन बनती है, इस चेन को क्या बोलते हैं, वो होती है हमारी प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स बनते हैं अमीनो एसिड से। तो 22 अमीनो एसिड्स होते हैं जो 1000 से भी ज़्यादा जो कॉम्बिनेशंस होती हैं वो बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रोटीन्स। उसके बाद है द रेड कलर ऑफ रेड वाइन इज़ मेनली बिकॉज ऑफ, तो जो रेड कलर होता है वाइन का, वो रेड कलर पिगमेंट्स की वजह से होता है। ये पिगमेंट्स कौन सी पिगमेंट होती है, एंथोसायानिन। ये फ्रूट्स में प्रेजेंट होती है। कौन से फ्रूट्स, जैसे प्लम हो गया, ब्लूबेरी हो गए, चेरीज़ हो गई, तो इनके जो इनमें प्रेजेंट होती है पिगमेंट एंथोसायानिन, और इसी की वजह से रेड वाइन का जो कलर होता है वो रेड होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी, पिगमेंट्स। उसके बाद द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स आर्टियल ब्लड प्रेशर इज़ नोन एज, तो जो ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो होता है स्विंगो मैनोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर तो एयर का प्रेशर होता है, ओडोमीटर तो कार की स्पीड के लिए होता है, स्टेथोस्कोप जो होता है वो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं हार्ट बीट को चेक करने के लिए। तो ये हमारा डी जो हो जाएगा ये हो जाएगा। उसके बाद है हमारा 10th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो प्लास्टिड्स आर ऑर्गेनेल्स दैट प्रोड्यूस एंड स्टोर फूड इन सेल्स ऑफ प्लांट। तो हाँ, प्लास्टिड्स कहाँ होते हैं, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, और लीव्स में ये क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। ठीक है, और स्टोर करते हैं, तो ये तो सही है। सेकंड है क्लोरोप्लास्ट आर प्लास्टिड, तो ये भी सही है। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, तो ये सही है बिल्कुल। जो प्लास्टिड्स होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, और दूसरा क्या होता है, तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है, तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। उसके बाद 11th है हमारा, डिजीज़ बतानी है, कौन सी वायरल डिजीज़ है। तो फर्स्ट है हेपेटाइटिस ए, ट्यूबरक्लोसिस और पोलियोमाइलिटिस। तो हेपेटाइटिस ए जो डिज़ीज़ होती है ये होती है वायरल डिज़ीज़। ठीक है, और ये क्या करती है, ये लिवर को इन्फेक्ट करती है हमारे, और उसको क्या कर देती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी कि सोज आ जाती है उसमें, तो जिसकी वजह से लीवर जो होता है वो डैमेज होने लग जाता है। तो ये तो वायरल डिजीज़ है ही। ट्यूबरक्लोसिस नहीं, ये तो बैक्टीरियल डिजीज़ है। बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सा बैक्टीरिया होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करती है, लेकिन ये बैक्टीरियल है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। पोलियोमाइलिटिस, यस, ये पोलियो वायरस है, कोज करता है, बच्चों में होती है, इसलिए इसको इन्फेंटाइल पैरालिसिस बोलते हैं, क्योंकि बच्चों के जो टांग होती है वो काम करना बंद कर देती, तो वो हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकते, इसीलिए पोलियो वायरस इसको इन्फेक्ट कर देता है बच्चों को। तो ये जो दोनों होते हैं, हेपेटाइटिस ए और पोलियोमाइलिटिस, ये वायरल डिजीज़ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 and 3। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ शुगर इज़ प्रेजेंट इन शुगर केन। तो शुगर केन में कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है, तो वो होती है सुक्रोज़।
सुक्रोज़ को हम केन शुगर भी बोलते हैं, क्योंकि शुगर केन से है तो केन शुगर बोल दी। और इसको हम बोलते हैं टेबल शुगर। अब इसको टेबल शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारे जो घरों में यूज़ होती है शुगर वो सुक्रोज़ ही होती है, इसीलिए इसको टेबल शुगर बोलते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा सुक्रोज़। सो विद दिस क्वेश्चन वी एंड दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।